नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कुदरत कहर बरपा रही है, ये बात अगर आपसे कहें तो इसमें ज्यादा गलत कुछ नहीं होगा। देश के करीब 70% हिस्से में भीषण गर्मी का सितम जारी है और हालात ये हैं कि मई का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। ज्योत्सना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जैसा कि आपने कहा, अभी मई शुरू नहीं हुआ। अगले 3 दिनों में टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ने के आसार हैं। मतलब ये कि मई में इस बार पारा 48 डिग्री तक जा सकता है और फिलहाल राहत मिलने की कोई आसार भी नहीं है। अगले 2 हफ्ते बारिश होने की कोई उम्मीद मत कीजिए। वैसे सिर्फ गर्मी ही परेशानी का सबब नहीं है, कोरोना भी फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। ओमिक्रॉन की लहर के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार 7 दिन से 1000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। खतरे वाली बात यह है हुसैन कि लगातार पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। और सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ मौसम की मार है और साथ में तमाम बीमारियां हैं जो कोरोना की वजह से दब तो गई लेकिन अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रही हैं, बढ़ रही हैं। और ऐसी ही एक परेशानी है नसों की बीमारी यानी वेरिकोज वेन्स की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात वेरिकोज वेन्स की करें तो ये परेशानी भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन इसकी गिरफ्त में आने के बाद चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है आम इंसान के लिए। सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। ऊपर से गर्मी इसे और कष्टकारी बना रही है। तो चलिए, सर्जरी की नौबत आए ही नहीं, इसके लिए योग और आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं और ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और ज्योत्सना बहन आपको भी। देखो, जो बचपन से शीर्षासन या सर्वांगासन करेंगे, जो बचपन से 5-5 मिनट भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेंगे और जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते उनके लिए अर्ध हलासन भी आज बताएंगे। ये जो कर लेंगे उनका ब्लड सर्कुलेशन आर्टरीज में, वेंस में, कैपिलरीज में, माने जो हृदय से खून लेकर के जाती हैं वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज और जो वापस लेके आती हैं वेंस, वो कमज़ोर पड़ने से, उनके वाल्व कमज़ोर पड़ने से वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। खून पूरा ऊपर तक प्रेशर के साथ नहीं पहुंचता, वो प्रेशर रुक जाता है और वहाँ से नसें नीली, पीली, काली पड़ जाती, उनमें दर्द, ऐंठन और बहुत तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। यहाँ तक कि लोग ऑपरेशन कराते हैं तो और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये आसनों का राजा है शीर्षासन। यदि ये कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अब ये ना हो पाए तो अर्ध हलासन और हलासन भी उपाय बताता हूँ। बाकी अनुलोम विलोम तो देखो ये सब कर ही रहे, मेरे दाएं तरफ सब भाई बहन बैठे हुए। और इसमें 2-3 चीज़ें बड़े लाभ करती हैं। इधर देखो, आपको ये थोड़ी सा इसको हल्का हल्का टच करके, अब इसमें ड्राई कफिंग भी होती है और एक ये ऐसे होती है। अब जैसे एक तो इसको खींच लिया और एक में हल्का हल्का कट मारते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करना भाई, बहुत थोड़ा थोड़ा, और इसमें फिर ब्लीडिंग होने लगती है। अब उससे अंदर का गंदा खून निकल जाता है। ये पैरों में भी किया जाता है, ये पीठ पर भी किया जाता है, बस एक में कर लो बेटा। और उधर देखो ली चले गई है बाबूजी के। अब ये पैरों में आगे की तरफ, पीछे की तरफ, पंजे तक ये जो है ये बढ़ जाती। इसमें लीज थेरापी बड़ी अद्भुत लाभ करती है। और किसी के चेहरे पर भी, किसी के हाथों में मोटी मोटी नसें और काला, पीला, नीला बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें ये लीज थेरापी और उधर हमारे एक भाई बैठे हैं मड थेरापी लगाए हुए। अब देखो, जो ये कर सके वो तो ये मड थेरापी कर लेना, लीज थेरापी कर लेना, कफिंग बोलते हैं इसको, अलाबू बोलते हैं, ये सब कर लेना। लेप भी बोलते हैं, मिट्टी का लेप या मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा, हल्दी और नीम मिला करके और उसका लेप लगा देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इतना तो सभी कर सकते हैं ना, माने जो ज़्यादा ना कर सके इतना भी 5 मिनट कर ले अर्ध हलासन, और जो पूरा कर सके तो बात ही क्या है। ऐसे सर्वांगासन ये रामबाण है वेरिकोज वेंस के लिए, क्योंकि लगभग 3 दशकों से मैंने चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल,
ये सब दिया खाने के बाद, खाली पेट कायकल्प दी गोधन अर्क पिलाया, उससे लाभ होता है लेकिन आंशिक लाभ होता है। ये जो अभी आपको हमने नैसर्गिक उपाय बताए, यौगिक उपाय बताए, इससे परमानेंट क्योर हो जाती है वेरिकोज वेन्स की समस्या। इसलिए समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बहन, और इसीलिए हम हर दिन की शुरुआत योग के साथ करते हैं इंडिया टीवी पर। अच्छा स्वामी जी, नसों को ठीक करने के लिए आपने कुछ थेरेपीज भी दिखाई, लेकिन ये बात जब बिगड़ जाती है तब इस तरह की थेरेपी की जरूरत है। ये नौबत आए ही ना। वेरिकोज वेन्स की परेशानी की शुरुआत कहां से होती है, जरा सा ये भी समझा दीजिए ताकि लोग उसको लेकर अलर्ट रहें, और ये नौबत ना आए इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास रेगुलर करने जरूरी हैं। तो देखो, लेट करके कम से कम ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और बैठ करके मंडूकासन या योग मुद्रासन, कम से कम 2 आसन तो। अब पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। ये समस्या है ब्लड सर्कुलेशन की। सैकड़ों बार हमने इंडिया टीवी पर बताया ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, जो रोज सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे और फ्रंट वॉक के अलावा बैक वॉक भी करेंगे, जो रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट या अनुलोम विलोम कर लेंगे, जो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेंगे या आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक का जूस पी लेंगे, रोज पी ले अथवा सप्ताह में 1 बार तो जरूर पी ले। आज हम एक स्पेशल जूस भी बताने वाले हैं। वो जूस जो पिएंगे ना, और एक ये कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ 10 बार सूर्य नमस्कार, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जबरदस्त रहे। तो एक जूस भी बताने वाले। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो बड़ी बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं। शरीर का रख रखाव, माने पैरों में वेरिकोज वेन्स ना हो, हड्डियों में दर्द ना हो, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक से होता रहे, बीपी ना हो जिंदगी भर, शुगर ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, अर्थराइटिस, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, स्ट्रेस, एंजाइटी ना हो, नींद अच्छी आ जाए, जिंदगी भर हमारी चमड़ी अच्छी बनी रहे। वेरिकोज वेन्स तो उसकी एक समस्या है। तो इसके लिए रोज 10 बार से शुरुआत करें, ऐसी सूर्य नमस्कार के आराम आराम से, एक एक सांस के साथ एक एक अभ्यास, और ऐसे करके, और कपालभाति अनुलोम विलोम तो हमारे सारे भाई बहन कर रहे हैं, और इसमें कुछ ने अपनी वेरिकोज वेन्स को ठीक कर लिया, कुछ और ठीक कर लेंगे। तो मेरा सबसे आह्वान, आप तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जिनको इनक्योरेबल डिजीज कह करके, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, करो बेटा भुजंगासन करो आप। ये जो आदित्य शर्मा आपके सामने बैठा है, ये 2 महीने पहले जब आया था, भुजंगासन करो बेटा, तब ये चल तक नहीं पाता था, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, और हालात इसकी ये थी 35 साल में ये बूढ़ा लगने लग गया था, और इसको लग रहा था अब पेन किलर और स्टीराइड के बाद अब बायोलॉजिकल वही एक सहारा बचा है, और अब ये कम से कम इतना उठने लग गया है। और मरकटासन करो बेटा। अब ये लड़का जो टेढ़ा मेढ़ा था, अब वो सीधा हो गया है, अब कम से कम ये मरकटासन करने लग गया, अब ये भुजंगासन करने लगा। 10-10 मिनट एक एक आसन करा करके इसको सीधा कर दिया, और इसके सारे पेन किलर, सारे स्टीरॉइड छुड़वा दिए। रोग चाहे कितना ही बड़ा हो, मैंने कहा घबराए नहीं, योग बड़ा है, भगवान आपके साथ खड़ा है, खुदा भगवान बड़ा है, तुम्हारा संकल्प बड़ा है, और बस ये करते हैं तो कितने से बड़े रोग को अभी हम हरा सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ योग देश का स्वभाव बन जाए, और ये सूर्य नमस्कार भी 10 बार सब लोग करने लग जाएं, तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं सकती मेरे भाई। स्वामी जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो
अभी देखो इसका तो एक कफिंग हो गया बेटा, इसको तो हटा दो। अब देखो इसमें खून भर गया। अब खून भरने के बाद ये अंदर के गंदे खून को निकालने के लिए बहुत अच्छा तौर तरीका है। अब इसको हटा करके उसके ऊपर खाली मात्रा हल्दी लगा देते हैं और उससे अपने आप ये भर भी जाता है। पहले ऐसी सींगी लगाया करते थे। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जो लोग बहुत अधिक खड़े रहते हैं, जो कभी भी पैरों को ऊपर नहीं कर पाते हैं, हमेशा सीधे ही खड़े हुए, लंबे समय तक खड़े रहने से। दूसरा मैंने कहा एक्सरसाइज कम करने से या न करने से, बाएं बादी की चीजें ज्यादा खाने से, ब्लड के गाढ़ा होने से शुरुआत होती है। तो जो ज्यादा न कर सके, ये दंडा आदि जैसे हम बताते हैं ऐसे है, ये ज्यादा न कर सके तो कम से कम ये भुजंगासन और ये एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस का रोगी जो था अब निरोगी हो रहा, आदित्य शर्मा, जो पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मरकटासन आदि इतना कर ले तो ये समस्या रहेगी नहीं। भुजंगासन और ये मरकटासन, ये तो दो रामबाण है। मैं तो कहता हूँ रोज की दिनचर्या में इनको सम्मिलित करना चाहिए। और अर्धहलासन और अच्छा स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की परेशानी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बीमारी में स्वामी जी वजन का क्या रोल होता है? क्या वजन ज्यादा होने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ये परेशानी ज्यादा होती है? अगर ऐसा है तो फिर वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो देखो, यद्यपि ज्यादा वजन वालों को ये समस्या ज्यादा होती है, लेकिन कम वजन वालों को भी हो जाती है। अब ये सबसे लास्ट में अम्मा बैठी है, अब इसका तो वजन ज्यादा नहीं है। क्या हाल था तेरी वेरिकोज में? इसको उसको दे रहा माइक। हाँ नीचे। हेलो ओम जी, मेरे को ना चौंकड़ी मार के बैठा नहीं जाता था, फिर मैंने लीच लगवाई 2 घुटने पे 2 टखने पे, इससे मैं आराम से बैठ सकती हूँ। लो, अब कम वजन वालों को भी होती है समस्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ यद्यपि कम वजन वालों को भी वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, लेकिन ज्यादा वजन वालों को ये समस्या ज्यादा होती है। ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। बीमारियों के 10 बड़े कारण माने गए हैं, उसमें लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, लो इम्यूनिटी, जेनेटिक रीजन से और रॉन्ग फूड हैबिट से अनेक कारण है बीमारियों के होने के। कोई बैक्टीरिया वायरस भी कई बार कारण बन जाता है, लेकिन ये ना तो बैक्टीरिया वायरल डिजीज, हाँ जेनेटिकली तो जरूर होती है हर एक बीमारी। तो वजन ज़्यादा है वह भी एक कारण है। धी धृति स्मृति, जिसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा जाता है, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष सर्वरोग सर्व दुख प्रकोपणम। लंबे लंबे श्वास। तो देखो वजन ज़्यादा है, अश्वगंधा के पत्ते लें, गोधन अर्क, उसके साथ मेदो हरवटी या वेट को हम देते हैं। वजन ज़्यादा है तो गर्म पानी ही पिए, अनाज नमक मीठा कम कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स सूप सलाद ये ज़्यादा खाएं, अंकुरित स्प्राउट्स ज़्यादा लें। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये मैं पूरा मोटा पाका पूरा पैकेज ही बता देता हूँ आज पूरा विदिन 2 मिनट्स। तो ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन ऐसे ऐसे। तो ये तो दोनों पैरों से किया ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से दोनों पैरों से, ये 3 अभ्यास तो लेट करके अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन एक एक पैर या दोनों पैरों से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये द्विचक्रिकासन भी एक एक पैर से या दोनों पैरों से। तो इसके यद्यपि 12 के 12 अभ्यास हमने कई बार बताए, लेकिन अभी भी एक बार थोड़ा सा दोहरा देते, क्योंकि ओबेसिटी के कारण से जो है वो नसें अंदर की कमज़ोर पड़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जो वापस आना चाहिए हार्ट की, और ब्लड पूरा ठीक से नहीं लौट पाता। इसमें भुजंगासन भी ज़बरदस्त लाभ करता है मोटापा में, फिर ये शलभासन भी ज़बरदस्त लाभ करता है, और बैठ करके ये स्थित कोणासन लंबे लंबे श्वासों के साथ 5 करा देते हैं ऐसे। अभी तो हम बता ही रहे ऐसे भी, और फिर ऐसे चलो सब करो, ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, चक्की घुमाओ ऐसे ऐसे, ये बैठे बैठे आराम से कर लेते हैं। और इसमें ये 4-5 अभ्यास खड़े रह करके भी बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और ये तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर जो है
ये त्रिकोणासन और ऐसे और दौड़ने से, तैरने से, जॉगिंग करने से सबसे वेट कम होता है। लेकिन ये 12 अभ्यास जो अभी हमने बता दिए, ये इसमें विशेष अभ्यास हैं। सांस भर के आगे, और कपालभाति या अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सब रोगों के लिए रामबाण है। जो ज्यादा ना कर सके उनको हम कहते हैं खाली 5 ही कर लो। ऐसे ये स्थित कोणासन करो, सब करो ऐसे। अब इसमें कुछ तो मोटी मोटी बहनें, कितना वजन कम किया मोटी बहनों? 4 किलो। कितने दिन में कम कर लिया? 6 दिन में। 6 दिन में। कहाँ से आई हो? चालू है बोलिए। हेलो। हाँ 6 दिन में गुरुजी। कहाँ से आई है? मैं मुंबई से आई। मुंबई से आई है। हाँ। मुंबई वालों के पास वैसे भी माल पानी खूब रहता है खाने को। तो 4 दिन में 6 किलो कम हो गया तो एवरेज तो ठीक ही है। हाँ। और तुम्हारा कितना कम हुआ है पतली सी बहन? इसको देना। हाँ 4.5 किलो वजन। कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में 4.5? कहाँ से आई है? सूरत से। सूरत वालों की सूरत ज्यादा ही अच्छी हो रही है। और तुम्हारा कितना कम हुआ मोटू भाई? हाँ। स्वामी जी ओम। हाँ। 2 दिन में 2 किलो कम हुआ है। कहाँ से आया? सिंगरौली मध्य प्रदेश से। 2 दिन में 2 किलो, तो ऐसे लगे रहना जी। और ये दूसरी ये हमारी वाइफ है सर, इसको खुजली बहुत होती है, एलर्जी है। स्वामी जी ओम। हाँ। मेरा भी 2 दिन में 2 किलो कम हुआ। और खुजली का क्या हाल है? खुजली एलर्जी टाइप की होती है। अब ये कायाकल्प रोज पीना, और कायाकल्प खाली पेट और डर्मरगिट खाने के बाद, और कायाकल्प तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल सब लगाएगी ना, और सर डिटॉक्स कर देंगे, ठीक हो जाएगी। चलो आशीर्वाद। तो ये तो चलो बटरफ्लाई करो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोगों में ये हौसला जगाने के लिए कि भाई कितनी ही बड़ी बीमारी हो, नमक कम खाएं, चीनी कम खाएं, मैदा कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है। बाकी टाइट कपड़े बहुत पहनते हैं आजकल, टाइट जीन्स ऐसी पहनते हैं, कुछ तो लेट करके पहनते हैं ऐसे खींच करके, और एक क्या कहते हैं ml ऑक्सीजन भी अंदर क्या चली जाए फिर खुजली होती है? तो देखो ये सारी चीजें आज आपको बता रहे हैं जी। इसको जो चीजें नहीं करनी उसको ना करें। ये जितने भी जंक फूड फास्ट फूड है ना, इसके खिलाफ तो जंग छेड़नी पड़ेगी। इनसे बड़ी समस्या हो जाती है हुसैन भाई। स्वामी जी, ये तो बढ़ते हुए वजन की बात हुई और उससे होने वाली परेशानी, खासकर वेरिकोज वेन्स। अब क्या डाइजेशन की वजह से भी वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, और खासकर जो पेशेंट गैस्ट्रिक के होते हैं, क्या वो वेरिकोज वेन्स की समस्या से परेशान होते हैं? और अगर ऐसा है तो इसका भी उपाय बता दीजिए। इसके 3 से 5 आसन कर लें। पाचन तंत्र तो सभी बीमारियों में मूल रोल निभाता है। यदि पाचन तंत्र गड़बड़ है तो फिर वेरिकोज वेन्स की भी समस्या होगी। पायस फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस से लेकर के अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी से लेकर के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी कमी से लेकर के, और शरीर में यदि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ कोल्ड है, एसिडिटी है, सब के पीछे मूल कारण तो पाचन तंत्र ही होता है। तो पाचन तंत्र गड़बड़ होने से, गैस ज़्यादा बनने से दिक्कत होगी। तो एक तो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन किया, अथवा वज्रासन में बैठ करके देखो आगे झुक गए, मंडूकासन किया, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ऐसे भी अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठियाँ ऐसे बंद करके नाभि की ओर दोनों ओर लगाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, बस इतना सा ध्यान रखना। ये मंडूकासन अप्रतिम होता है। और जो आप गैस की बात कर रहे थे ना, उसके लिए तो मंडूकासन ऐसे भी और ऐसे भी। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पीने से, गिलोय पीने से, सुबह उठ करके सर्वकल्प और कायाकल्प, ये 2 क्वाथ होते हैं, ये तो वेरिकोज वेन्स के दुश्मन है।
सर्वकल्प और कायकल्प। साथ में पीड़ा दर्द भी बहुत होने लगता है, वायु भी बढ़ जाता है, तो पीड़न तक पात। तीनों का एक एक चम्मच ले ले, 400-500 ग्राम पानी में भिगो दें, सुबह उठ करके उबाल के जब 50 से 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। इसमें 10 मूल क्वाथ भी बहुत लाभ करता है। खैर, गोमुखासन ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये गैस के लिए भी। ऐसे बैठते ही गैस दूर हो जाती है, ऐसे। अब ये ऐसे बैठे ही जाए, इसी से ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस निकलेगी और आदमी ठीक हो जाएगा। तो ये 3 अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, इजी है। वैसे जो करना चाहे तो ये वक्रासन भी कर लिया, कितना अच्छा है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो रामबाण है पाचन तंत्र के लिए। 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कपालभाति के साथ लगातार करने से गैस्ट्रिक से लेकर के कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और खाया पिया हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है, जो भी कारण हो, पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, और हो सके तो ये नौकासन। अब लेकिन ये एक एक आसन 2-2 मिनट करना होता है। अभी तो हम डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, कार्यक्रम के बाद भी करते रहें 5-5 मिनट तक। और इसके बाद तो टॉप 50 खबर भी आप दिखाते हो, तो समाचार भी देखें और उपचार भी अपना करता रहे। थोड़ा लंबा अभ्यास कर लें, 8 से 9 कर लें, या 7 बजे से ही शुरू कर दें, क्योंकि रोज हमारे साथ जो कामकाजी लोग हैं, वे जो जल्दी नहीं जग पाते, वो 7-7:30 बजे ही शुरू कर देते हैं, जो हमसे सीखते रहते हैं, और 7:30 बजे तक हमारे साथ करके फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस का टिफिन गाड़ी में ही रखते हैं। बोले सुबह सुबह तो स्वामी जी के साथ योग करना है, इंडिया टीवी पर हुसैन जी के साथ, ज्योत्सना मीनाक्षी के साथ, और अपना टिफिन गाड़ी में ही कर लेते हैं फिर, लेकिन योग नहीं छोड़ते। ऐसे इस देश में करोड़ों लोगों की संख्या, जिसमें पीएमओ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के देश के बड़े नीति निर्धारक जो निर्णायक लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इस देश की जो दशा और दिशा तय करने में जिनकी बड़ी भूमिका, वो सुबह सुबह इंडिया टीवी देखते हैं और हमारे साथ योग करके फिर आगे का अपना काम धाम सब शुरू करते हैं। उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, उन्होंने योग को बहुत ऊंचाई दी है। अच्छा स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स की जो परेशानी है, सुबह सुबह इंडिया टीवी देख के जाएंगे, योग करेंगे। जी 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 स्वामी जी, जो प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की, ये ज्यादातर पैरों में होती है। जी मेरे भाई, कई बार योगाभ्यास करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो क्या सिर्फ प्राणायाम अगर कोई कर ले तो भी उसको वेरिकोज वेन्स की परेशानी में कुछ आराम मिलेगा मेरी तरह से? अरे जरूर मिलेगा। देखो, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले, मैं सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ। एक तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को दबाया, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। ये पंजों को आगे पीछे दबाया, ऐसे गोल गोल घुमाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और ये किया। पंजों को आगे पीछे दबाने से भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर ये ऐसे कपालभाति और अनुलोम विलोम। जैसे आप एंकरिंग करते करते भी ये दोनों प्राणायाम करते रहते हैं, तो आप तो डबल लाभ ले लेते हैं। आपका योग से आरोग्य भी अच्छा हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। माने कितना सरल सहज है योगाभ्यास। इसको तो फ्लाइट में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं। अरे सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते भी कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहते हैं लोग, डबल काम करते रहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम ये सब कर ले। कुर्सी पर बैठे बैठे भी पैरों को आगे पीछे दबा लें। बाकी प्राणायाम तो सब रोगों की एक निर्विवादित औषधि है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतय्य से, ये यजुर्वेद का, ऋग्वेद का उद्घोष है। जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सामान्य गति से, मध्यम गति से भस्त्रिका, ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये तीन तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र हैं सभी रोगों के लिए। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी।
ठीक है स्वामी जी, वेरिकोज वेन से जुड़े हर एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल हम तक पहुंचे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मेल्स के ज़रिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए। और पहला सवाल हमने प्रतिभा का लिया इसमें से। उनकी माताजी को पिछले 2 साल से मायस्थेनिया ग्रेविस की परेशानी, बड़ा भारी सा नाम है स्वामी जी, तो उनके लिए कौन सा योगाभ्यास है जिससे उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी? देखो, प्रतिभा जी के लिए एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटे से शुरुआत करें। प्रतिभा जी की प्रतिभा भी पूरी जागृत हो जाएगी और मायस्थेनिया ग्रेविस भी दूर हो जाएगा। और इसके लिए वो 2 गोली इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लें और सुबह उठ कर के गोधन अर्क पी लें। बस इतना सा कर लेंगे तो पूरा शरीर जो है वो इस बीमारी से उभर जाएगा। और ऐसे ही आपने तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बीमारियों को देखा है, असाध्य से असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं और लोगों का यही विश्वास जगाते हैं कि जो लोगों ने ये सुन लिया है, मायस्थेनिया ग्रेविस से लेकर के एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज से लेकर के, जैसे मैं बता रहा था हमारे आदित्य शर्मा जी से लेकर के जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया, ऐसी ही समस्याओं को हम मिटाते हैं। तो प्रतिभा जी, आप रोज़ हमारे साथ योग करते रहिए। कुछ भी आप औषधि नहीं करेंगे, खाली योग ही करेंगे और योग में भी खाली कपालभाति अनुलोम विलोम ही करेंगे तो प्रतिभा जी आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। जी, अगला प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी, प्रतिभा के बाद अगला सवाल प्रीति का है और प्रीति ये सवाल अपनी माताजी के लिए पूछ रही हैं जिनकी उम्र 51 साल है और उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो अब कमर दर्द दूर करने का उपाय प्रीति अपनी मां के लिए आपसे जानना चाह रही हैं। तो एक तो कमर दर्द के लिए ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था, आदित्य जिसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया था। बाकी हमने मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो बताए थे वो सब अभ्यास करते रहे। जितना हो सके उष्टासन भी कर लें। ये उष्टासन कमर दर्द के लिए रामबाण है। मात्र 4-5 आसन कर लें। उष्टासन, अर्धचंद्रासन, अर्ध उष्टासन, और ये ज़्यादा ना कर सके तो मात्र मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन इतना ही कर लें। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट त्रयोदशांग या अश्वशिला ले लिया। और आजकल हम एक पीड़ानिल पेय बताते हैं और उसका हमने परिणाम अप्रतिम देखा। सब उल्टे लेट जाओ। उसमें गिलोय, एलोवेरा, हार श्रृंगार जिसको पारिजात भी कहते हैं, निर्गुंडी, सहजना। गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, बस इसका पानी पी ले। एटीएम, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी खा ले। मिलेट्स का सेवन करें। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर दे। कितना ही भयंकर दर्द हो पूरी तरह से ये अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे कमर इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ज्योत्सना जी आपकी तरह उनकी कमर मुड़ने लगेगी और दर्द नहीं रहेगा, दर्द गायब हो जाता है। पीड़ानिल, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। पीड़ानिल ऑइंटमेंट या पीड़ानिल ऑयल भी इसमें विशेष लाभ करता है जो हम बताते रहते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल अंकित का। अगला प्रश्न ले लो मेरे भैया जी। अगला सवाल अंकित का है। खाना खाने के बाद पेट में जलन की उनको शिकायत है और कभी कभी दर्द भी होता है। पैर के तलवे में भी जलन होती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो जिनको भी खाने के बाद दर्द होता है या जलन होती है पेट में, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने बताया है। पेट के दर्द और जलन के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके ले लेते, उससे भी ठीक हो जाता है पेट की जलन। एसिडिटी बनती है उसमें मंडूकासन, योग मुद्रासन के अलावा कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर करते हैं और ये सर्वकल्प तो बेस्ट है। और नहीं तो अकेला जीरा, धनिया, सौंफ का भी पानी पी लें। एसिडिटी होती, गैस बनती है तो फिर मेथी, अजवाइन डालें और नहीं तो मुलेठी और उसके अंदर जीरा, धनिया, सौंफ के साथ मुलेठी और गुलाब के फूल डाल दिए। इसको हम पित्तहर पेय करके, या एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी का या कद्दू का जूस पिला देते हैं उससे, या यज्ञ की भस्म में 1 चम्मच रात को 1 लीटर पानी में डाल दो और सुबह नितरा हुआ पानी पी लो। पूरी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। एसिडिक बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं
बातें छोटी छोटी हैं, जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद दे देते हैं और पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट हो जाता है। ठीक है आजकल स्वामी छोटे जी। छोटे बच्चों को भी ये समस्याएं हो गई हैं क्योंकि योग कम हो गया है और जंक फूड फास्ट फूड ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे अब तो स्वामी बचना जी ही योग पड़ेगा बढ़ मेरे गया भाई है उससे। और बढ़ ही रहा है लगातार। अगला सवाल स्वामी जी रीता का है। वो कह रही कि वो हाँ ये जी वो रोजाना योगाभ्यास करती हैं। रीता कह रही कि वो रोजाना योगाभ्यास करती हैं और वो कह रही कि वजन ज्यादा नहीं है उनका, फिर भी उनकी नसों में खिंचाव की परेशानी रहती है। अब उन्हें क्या करना है? योगाभ्यास में कहीं कोई गलती उनसे हो रही है या फिर कुछ चेंज करना है? बताइए आप उनको। देखो रीता जी के लिए नसों में जो खिंचाव होता है उसके 3 कारण और भी होते हैं। एक तो विटामिन जो है B12 या B कॉम्प्लेक्स की या कई बार ओमेगा की कमी से भी नसों में खिंचाव होता है। तो थोड़े दिन के लिए न्यूट्रिला ओमेगा जो हम सीबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से तैयार करते हैं, विटामिन B जो कॉर्न से तैयार करते हैं, मकई की रोटी खा लें या मोरिंगा ले लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिला डेली एनर्जी लेना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी न्यूट्रिला जो कॉर्न हल से बना हुआ B कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रिला ओमेगा कोई भी, या ऐसे ही अपने घर में 3 चीज़ें कर लें। फ्लैक्स सीड से ओमेगा पूरा मिल जाएगा, मोरिंगा से B कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा और थोड़ा सा एलोवेरा या गिलोय आदि और ले लें तो फिर जो है, या मकई की रोटी खा ले तो नसों का खिंचाव दूर हो जाएगा। नसों का खिंचाव। स्वामी जी एक सवाल जल्दी से और ले लें फिर अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। के कारण से होता है जी। एक आखिरी सवाल स्वामी जी निर्मला का ले लेते हैं। वो 8 महीने प्रेग्नेंट हैं, उन्हें वेरिकोज की प्रॉब्लम है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर क्या करना है, क्या उपाय? अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्रेगनेंसी के दौरान भी करना चाहिए। यहाँ तक कि शीर्षासन भी 90 महीने तक किया जा सकता है। तो वेरिकोज वेन्स, सर्वांगासन, हलासन ये और अनुलोम विलोम ये तो अद्भुत है। गर्भवती महिलाओं को अवश्य ही करने चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं ऐसे योग करेंगी उनको स्वस्थ बालक भी पैदा होंगे। और बाकी गर्भवती महिलाओं को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अब खान पान की तरफ ही हम आगे बढ़ जाते हैं। हम स्वामी जी खान इस पान तरह- में आज हमने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इसलिए अब हम देखो, कहते हैं कि स्वामी जी ये अंतर्यामी हैं। खीरा और ये कीवी मन की बात भी समझ लेते हैं। और इसको इसका जूस इतना ज़बरदस्त तैयार होता है, ऐसे देख करके पीने को मन कर रहा होगा बहुतों का। अब इसमें क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया और चीनी नहीं डालनी, शहद डालना है या खांड का पानी डाल दिया 2 चम्मच बस। और थोड़ा सा इसके अंदर या तो शहद डाल सकते हैं। अब इसको, या हमने तो एक गुलाब जल भी इससे हमने बना रखा, गुलाब का शरबत, और फिर इसमें थोड़ा सा नींबू और डाल दिया। तो फिर ये मैं कल ये तैयार करता हूँ, तब तक आप कल का प्रोग्राम बताइए। इधर से जूस तैयार मिलेगा। जब तक आप ये जूस तैयार करें स्वामी जी, तब तक हम बता देते हैं कि कल क्या खास रहने वाला है। गर्मियों में जोड़ों का दर्द करे परेशान, किस योग में हड्डियों के रोग का होगा निदान। चिलचिलाती धूप, तेज हवा दर्द बढ़ाए, कितना कारगर मिट्टी चिकित्सा का उपाय। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए यौगिक उपाय। 15 दिन में आर्थराइटिस दूर भगाएं। देखिए कल सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर। स्वामी जी अब देखो, कुछ लोग ना हर जूस को छान के पीते हैं। हमारे यहाँ पर भी छन्नी रखी हुई है, लेकिन फाइबर के साथ पीना चाहिए। तो ये जो जूस है ना, ये तो फाइबर के साथ वाला जूस है। अब जो ये फाइबर के साथ वाला जूस पिएंगे वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें थोड़ा नींबू और निचोड़ दो ना तो इतना टेस्टी हो जाता है, साफ पूछो मत। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको पिए। दूसरा, जिनको छान करके पीना है तो इधर ये छना हुआ भी रखा है। तो जिसको जैसा भी पीना हो, चाहे इसको मुंह लगा करके पी ले, कुछ तो ऐसे ही पीते हैं। ये स्टाइल आ गया ना नए जमाने का। ठीक है स्वामी जी, आप इसका आनंद लें और हमें इजाजत दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। खीरा, कीवी और नींबू का जूस पीजिए और मस्त रहिए और वेरिकोज से बचाइए अपने आप को। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।